हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ हेलो फ्रेंड्स मैंने आपको सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करके बताई थी। अब मैं यहाँ उनकी डेथ के डेट की एनालिसिस करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई, जो हमें पता चला, जो पूरे इस दुनिया को पता चला कि उनकी डेथ जो हुई है वो 14 जून को 2020 में हुई है, जो हमें पता चला है। ठीक है, तो हम उसमें अगर हम देखें तो जो कोड वर्ड हमें यानी जो नंबर्स निकल कर आएंगे, यानी 1 4 6 2 2। ओके, ये कोड हमें मिला है यहाँ से। ओके, जो हमें पता है। और जब हम 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। और जब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देंगे, 14 डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ डेथ को पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ आया नंबर 6। ओके, 5/6। ओके, अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें बात करेंगे अगर उनकी डेथ हुई है 13 तारीख को, क्योंकि ये अभी तक मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कब हुई है, तो हमें नहीं पता है। बट यहाँ अगर हम मान लेते कि अगर उनकी डेथ अगर 13 को हुई है, तो यहाँ जो कोड आएगा यानी 1 जो 13 है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो पूरी डेट ऑफ डेथ को ऐड करेंगे तो ये आएगा 13/14 यानी 4/5। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे पहले हम कोड वर्ड ले लेते, तो हम डेट को लेते हैं। ओके, यहाँ तो ये जो ईयर का जो कोड आएगा वो तो 4 ही है, तो मैंने ईयर का तो कोड 4 ले लिया है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो उनकी जो हमें पता चली उनकी डेथ हुई है, यानी 1 और 4, तो जो कोड एक्टिव हुआ है 1 और 4। ओके, तो 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं क्योंकि ये ईयर में है इंक्लूड, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 ऑलरेडी हमारे कोड में है। तो हम यहाँ एक 1 लिख लेते हैं, 1 भी हमें मिल गया। और एक और जो हमें कोड मिला है वो नंबर 3। ओके, यानी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में जो नंबर एक्टिव हुए हैं वो है 3, 1 और 4। ओके, और एक 6 नंबर, क्योंकि उनकी जून में डेथ हुई है तो हमें ये 6 नंबर को भी ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये 6 नंबर को ले लिया है। बट मेन जिस डेट में हमें कन्फ्यूजन है कि किस डेट में हुई है, क्योंकि डेथ ऑफ टाइम मेंशन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं क्योंकि 14 को हमें पता चला है, बट डेथ एग्जैक्ट कब हुई है ये हमें नहीं पता है, तो मैंने 13 भी लिया है एंड 14 भी लिया है। ओके, तो जो 14 है, हम यहाँ देखेंगे 13 एंड जो 13 का 3 एंड ले लिया हमने, 1 ले लिया एंड 4 ले लिया, तो हमें ये कोड नंबर मिले हैं। फ्रेंड्स, अब हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ कोड नंबर निकाले थे, और हमने यहाँ उनकी डेट ऑफ डेथ से भी कुछ कोड नंबर निकाले हैं। यहाँ मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, 3, 4, 1 हो गया है और 6 भी हो गया है। एक हमें जो लेना है, क्योंकि 14 को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5। ओके, तो हमें एक 5 भी लेना है, जो हमें 5 कोड में मिल गया है, तो यहाँ हम 5 ले लेंगे। तो ये दो नंबर लेस एक्टिव क्योंकि ये जिस डेट में डेथ हुई है, इसलिए हमने मेन एक्टिव नंबर ये लिए हैं। ओके, और ये भी एक्टिव हैं बट लेस एक्टिव हम मानेंगे इनको, बट इनका भी इम्पोर्टेंस है। तो उनकी जो डेथ में जो नंबर एक्टिव हुए हैं ये टोटल ये नंबर हैं। और ये 2 भी एक्टिव होगा, क्योंकि 2 जो है वो इनकी डेथ जो हुई है वो 2020, यानी अगर हम लास्ट की डिजिट भी देखें तो 20, यानी 2 तो नंबर है एक्टिव, तो कहीं ना कहीं हम इसको भी लेंगे और ये लेस एक्टिव नंबर कहलाएगा। तो ये हमारे लेस एक्टिव नंबर है और ये हमारे मेन एक्टिव नंबर हैं। तो ये हो गया उनकी डेट ऑफ डेथ के नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो नंबर हो गए, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो रिलेट हुई है दिशा सालियान की डेथ से। ओके, तो हम पहले आपको मैं एक बार और अपने जो मैंने डेथ की डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करी, तो वो मैंने आपको दिखाया था कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 3/8 है, मतलब उनके नंबर में 8 नंबर एक्टिव है, 8 उनकी डेस्टिनी है। ओके, 8 इज़ शोइंग यहाँ जो
उन्होंने काफ़ी अच्छी लग्जरी लाइफ जी है। और मटीरियलिस्टिक नंबर है 8, ओके। जस्टिस का नंबर है, शनि का नंबर है ये। तो उनकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं जस्टिस और न्याय प्रिय वो खुद थे, और न्याय के लिए ही आज उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ओके। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 भी एक्टिव था, ओके। तो उनकी पूरी अगर हम डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो जो नंबर आया था यानी वो 26 था, ओके। और 26 को जोड़ के 8 आया था। तो हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो कोड निकाले थे 213468, ओके। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि उनकी जो डेथ ऑफ डेट है उसमें कौन कौन से नंबर मैच कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 नहीं है, और यहाँ 8 उनकी डेस्टिनी नंबर में है, ओके। तो डेस्टिनी नंबर में 8 नहीं है, तो हम इस 8 का भी पता लगाएंगे कि कहाँ से हमें 8 मिल सकता है, कुछ रिलेटेड टू 8, ओके। बट हमें पता है कि 8 में यहाँ कुछ सुशांत सिंह की डेथ में जो 8 नंबर की मिस्ट्री आई है वो हमें पता है, तो हम यहाँ उसको अभी डिस्कस करेंगे। बट हम देखते हैं कि यहाँ 8 नंबर नहीं है। और जो 3148, ओके। तो 8 नंबर, हमारी 8 नंबर की मिस्ट्री भी निकल आएगी। एंड नंबर 5 जो यहाँ उनके नेम में नंबर हमें 5 मिला था, और यहाँ 5 हमें मिल गया है, क्योंकि हम लोगों को जो पता चला है 14 की डेथ हुई, तो मैंने वहाँ से एक 5 ले लिया है, ओके फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट से सारे नंबर जो उनकी डेथ मिस्ट्री जो हुई है उससे रिलेटेड हैं। तो उनकी इनिशियल हम डेट ऑफ बर्थ से काफ़ी नंबर निकाल लिए हैं मैंने। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि जो 8 नंबर की मिस्ट्री है जो हमें सुशांत सिंह राजपूत की, तो आपको पता होगा जो रिया चक्रवर्ती हैं वो 8 तारीख को सुशांत को हमेशा के लिए छोड़कर गई थी ब्लॉक, और उन्होंने 8 तारीख को सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। यानी उनकी जो डेथ ऑफ डेस्टिनी जो डिसाइड हुई वो 8 यानी 8 तारीख को डिसाइड हो गई थी, ओके। कहीं ना कहीं उनकी डेथ जो रिलेटेड हुई मतलब रिलेट हुई है वो कहीं ना कहीं 8 से उसका कनेक्शन है, और 8 से डिसाइड हो गई थी, ये ऑलरेडी हम सबको पता है। और इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ को अगर हम जोड़ते हैं तो 3/8 आ रहा है, यानी जो उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा तो हमने 26 आ रहा है, ओके। और 26 के बाद आ रहा है 8, तो 8 नंबर यानी उनकी डेस्टिनी थी, यानी उनके भाग्य में जो 8 नंबर कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में भाग्य में 8 नंबर एक्टिव होगा। तो यहाँ हमने देखा कि 8 नंबर कहाँ एक्टिव हुआ है, जब रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को उनको छोड़कर गए हैं, तो ये 8 तारीख ही उनकी डेथ की मिस्ट्री बनी है, ओके। ये अब आप देखेंगे कि दिशा सालियन की जो मैंने इंटरनेट पे देखा है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ को अगर आप देखेंगे तो उनकी डेट है 26 यानी 8 तारीख, ठीक है। तो ये दोनों, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मैंने डेट ऑफ बर्थ निकाली थी, मतलब ये थी 3/8 यानी 21/26 था, यानी उनके नंबर में भी 26 डेट ऑफ बर्थ में एक्टिव था। और दिशा सालियान जो हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 26 नंबर एक्टिव है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं ये जो 26 नंबर एक दूसरे के जो कोड दर्शा रहे हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी डेथ जो है रिलेटेड है एक दूसरे से, ओके। और यही 8 नंबर जब रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर जाती हैं तो यहीं से उनकी डेथ की डेट जो है वो डिसाइड हो जाती है, यानी उनकी कुछ ना कुछ यहाँ से इस डेट से रिलेटेड है, ओके। क्योंकि इनकी डेस्टिनी भी ये 8 नंबर शो कर रही है, जो कि 26 यानी रिलेटेड टू समथिंग 8 नंबर, ओके। और जो दिशा सालियान हैं उनकी भी डेथ जो हुई है वो 26 को हुई, आई मीन उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 है यानी 8 नंबर। तो उनकी डेथ जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 26 नंबर इज़ नॉट गुड नंबर, ओके। तो अगर तो यहाँ भी ये उनके लिए अच्छा नहीं रहा, ये नंबर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम लेकर आया, और सुशांत सिंह राजपूत की भी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आया। और यही जब
जब और यही 8 नंबर जब एक्टिव हुआ, ठीक है, यानी 8 तारीख को जब रिया सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर गई तो कुछ ना कुछ रीज़न जो बना वो इस 8 नंबर की वजह से बना। ओके, 8 नंबर कहीं ना कहीं इसका रोल है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ ये देखना है कि हम इस डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस से ये समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो 8 नंबर से रिलेटेड है। ओके, तो जो 8 नंबर जो हमें इनके यहाँ ये जो उनकी जिस दिन डेथ हुई है यहाँ जो मिस्ट्री हमें 8 नंबर नहीं मिला इस कोड में, वो हमें मिला जब रिया चक्रवर्ती, सारी कहानी इस 8 तारीख से शुरू हुई जब 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर गई, यानी यहीं से ही उनकी डेथ की मिस्ट्री बनी। तो ये नंबर यहाँ पर एक्टिव हो गया, यानी 8 भी हमारा एक्टिव हो गया जो कि इनके ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में था, यानी कहीं ना कहीं वो इनकी डेस्टिनी था। ओके दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर होते हैं ना, चाहे 3 हो 8 हो या जो पहले कंपाउंड नंबर हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके साथ हमेशा घूमते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होगा बुरा होगा, ये नंबर कहीं ना कहीं अपना रोल निभाते हैं। और जबकि जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपको न्यूमरोलॉजी पता हो तो 8 नंबर की सीरीज़ में ये 26 नंबर इज़ नॉट अ गुड नंबर। ज़्यादातर जितने भी बुरे इंसिडेंट होते हैं वो 26 नंबर पर होते हैं। अगर आप फ्यूचर पास्ट में देखेंगे तो 26 नंबर इज़ नॉट अ गुड नंबर। ओके, तो यही 26 नंबर उनकी डेस्टिनी में था, जो कि ऐड होकर 8 बना और ये रिलेट हुआ दिशा सालियान से और रिया चक्रवर्ती से, बिकॉज वो 8 तारीख को उनको छोड़कर गई। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि आप जो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ का ये जो नंबर्स हैं और जो मैंने बताए हैं ये कोड नंबर, ठीक है, और ये जो उनकी जो उनके ये जो नंबर हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं और जो उनकी डेट ऑफ डेथ के नंबर्स हैं, जो नंबर एक्टिव हुए हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब भी आप देखेंगे फ्यूचर में जो लोग सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर से बिलोंग करते होंगे। ओके, कहीं ना कहीं ये नंबर सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आएंगे और कहीं ना कहीं ये नंबर उनकी लाइफ में एक्टिव हुए हैं, चाहे वो उनके चाहे वो उनके किसी से भी अफेयर रहे हों या इनकी मूवी रिलीज़ हुई हो या उनका कहा जाए उनकी जो डेथ हुई है या जिसने भी कॉन्स्पिरेसी करी है उनकी डेथ के लिए, जिसने भी उनका मर्डर किया है या जिसका भी उनकी डेथ में कोई रोल रहा है, वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इन्हीं नंबर से बिलोंग करते होंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर से बिलोंग करते होंगे। ये नंबर कहीं ना कहीं उनके रोल में एक्टिव रहेंगे, मतलब उनकी डेथ के रोल में एक्टिव रहेंगे। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ से तो ऑलरेडी मैंने कोड नंबर निकाल लिए थे, फिर मैंने उनकी डेथ से जो कोड नंबर निकाले हैं। ओके, अब फ्रेंड्स अब मैं यहाँ बात करती हूँ रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती की जो जन्म हुआ है वो आई डोंट नो ये कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है, बट जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से बात करें तो उनकी जो है 1 जुलाई, ओके, और 19 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ओके, दिस वन रिया चक्रवर्ती। ओके, तो रिया चक्रवर्ती की अगर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो आता है ये रिया चक्रवर्ती 1 जुलाई 1992। ओके, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ेंगे तो आ रहा है 1/2। ओके, तो यहाँ आप जो मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं इन नंबर्स का रोल रहेगा, तो 1 और 2 का कहीं ना कहीं रोल है। ओके, और इसके बाद डेथ में इनका रोल है। ओके, इसके बाद जो रोल आएगा आप देखेंगे आने फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इन नंबर्स का रोल है उनकी डेथ में। ओके, आई डोंट नो किसने मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकती किसी पर कि किसने क्या किया है, बट कहीं ना कहीं जो लोगों का नाम आ रहा है या जो लोग भी इसमें
किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहे होंगे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं इन नंबर से ज़रूर रिलेट करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि दिशा सालियान की भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 है, तो देखिए यहाँ, और उनका भी सुशांत सिंह राजपूत की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी 26 है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट हुई है। ओके। और क्योंकि सुशांत सिंह, हम आज से पहले कौन सुशांत सिंह और दिशा सालियान को एक साथ को रिलेट कर रहा था, बट जैसा कि हमें पता चला तो फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ निकाली, उससे को रिलेट किया, तो ये कोरिलेशन निकला। फ्रेंड्स, अभी भी मैं ये कहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत का तो एक एस्ट्रोलॉजर ने डेट ऑफ बर्थ का कंफर्म किया था, बट आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिशा सालियान डेट ऑफ बर्थ, एंड आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्म अबाउट रिया चक्रवर्ती डेट ऑफ बर्थ। सो हेयर आई एम ओनली सेइंग, यहाँ मैं सिर्फ इतना ये कह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जन्म में जो कोड नंबर एक्टिव थे, ओके, और यानी ये नंबर, ओके, ये नंबर भी एक्टिव हैं, और ये मैंने मेन नंबर निकाले हैं ये जो एक्टिव हुए हैं, ओके, और ये उनके नेम में भी एक एक्स्ट्रा नंबर निकल के आया था, नंबर 5। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये नंबर एक्टिव हुए हैं। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत की 14 को डेथ हुई, तो 14 नंबर जो है फ्रेंड्स क्या होता है, फेमस करता है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ग्लोबल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो 14 रिप्रेजेंट करता है नंबर, ओके। तो यहाँ क्या हुआ, अगर यही हमें अगर 13 को पता चलती तो शायद आई डोंट नो इतना कुछ हम इतना बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हो पाता। आई कान आई डोंट नो, बट जो 14 को हुआ है तो इस वजह से मैं कह हमें पता चला है, इसलिए ये काफ़ी लोग एक्टिव हुए हैं इसको लेके, क्योंकि 14 इज नंबर रिप्रेजेंट करता है 5 को, एंड 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, एंड मरकरी रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। तो ये जो हवा की तरह जो जो खबर फैली और लोगों का इस पर ध्यान एक आकर्षित हुआ, उसका कारण यही है, ओके। तो अब हम आने वाले समय में हमें चीज़ें सामने आएंगी और हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर किनका इन्वॉल्वमेंट है, तो ये हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप इन नंबर्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नंबर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में एक्टिव हुए हैं, चाहे डेट डिसाइड हुई हो, या जो लोग ने पार्टिसिपेट किए यानी इन्वॉल्वमेंट रहा है उनकी डेथ में, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं ना कहीं इन नंबर से रिलेट करती होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस थी। मैं डायरेक्ट किसी का नाम लेके नहीं कहूँगी, क्योंकि इट्स नॉट माय जॉब, इट्स नॉट माय वर्क इज़ ओनली न्यूमरोलॉजी एनालिसिस। तो मैंने उनके डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करी, और जिसके मैंने कोड वर्ड ये निकाले, और उस कोड वर्ड को मैंने फिर साइड में रखा। फिर मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट ऑफ डेथ की एनालिसिस करी, उसके हिसाब से जो कोड वर्ड नंबर्स निकाले, और फिर जब मैंने इन दोनों नंबर्स को मिलाया तो ये नंबर कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरी तरह से मैच कर रहे हैं, ओके। और यही नंबर मैच कर रहे हैं, और ये जो उनका डेस्टिनी नंबर है वो एक्टिव हुआ है कहीं ना कहीं। उनकी डेस्टिनी में जो डेथ थी वो किस वजह से थी, किस कारण से थी, उसमें कहीं ना कहीं 8 नंबर का रोल आया है। तो अभी हमें आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों और क्या और किसकी वजह से क्यों हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी ये न्यूमरोलॉजी एनालिसिस समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।